हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अविनाश सूद आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइनरी कीबोर्ड के अंदर। तो गाइस, कल जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जावा क्या चीज़ है, जावा को कैसे डाउनलोड करते हैं, जावा के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जावा में हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं गाइस। तो कल आप लोगों ने देखा कि जावा के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है, एक वॉइड मेन होता है, और जावा में हमारे पास, जैसा कि गाइस आप लोगों ने कल देखा है कि हमारे पास कोई भी, हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें मेनली याद रखने हैं जब आप किसी भी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपके स्टेटमेंट के अंदर चार चीज़ें होती हैं। वो चार चीज़ें हमने कल कौन कौन सी जानी थी, एक बार हम देख लेते हैं। तो वो चार चीज़ें जो हमने जानी थी वो यहाँ पे क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी वी, दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी डेट इज़ आई, और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी पी, और चौथी चीज़ यानी ओ। सो बेसिकली इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ वीपो फार्मूला, और वीपो फार्मूला को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो गाइस आई गारंटीड कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मार नहीं खाएंगे। सो आज हम समझने वाले हैं इस वीपो फार्मूला को अच्छे तरीके से, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चीज़ जो कि है वेरिएबल, डेट इज़ वी। तो वेरिएबल क्या चीज़ है, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, डेट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है गाइज, पहले वो समझ लेते हैं। वेरिएबल देखिए गाइज, जब आप बात कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल की, तो वेरिएबल की बात करने से पहले गाइज हम समझते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं गाइज। तो वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यू होती हैं, और वो बहुत सारी वैल्यू अलग अलग तरीके की होती है हमारे पास। तो जब वैल्यू हमारे पास अलग अलग तरीके की होती हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसको स्टोर करने के लिए भी अलग अलग लोकेशन की ज़रूरत होगी। तो जो हमारे पास एक बेसिकली लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर, वो लोकेशन एक्चुअली कैसे, अब आप उसको हार्डवेयर के हिसाब से तो आप डिनोट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप कोई भी स्टडी करते हैं तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम हार्डवेयर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हम उस हार्डवेयर की चीज़ों को, हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम एक किसी सिंबल में डिनोट कर सकें। तो ये जो सिंबल्स होते हैं गाइस, ये सिंबल जो होते हैं ये हमारे बेसिकली हम जो कि हमारे मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, हम इन्हीं को बोलते हैं क्या, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। सॉरी, वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्चुअली गाइस है क्या चीज़, हम एक बार यहाँ पे लिख भी देते हैं। वेरिएबल जो है, वेरिएबल है गाइस, वेरिएबल इज बेसिकली अ सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन where the value is stored। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक सिंबल है जो कि हमें इंडिकेट करता है किस चीज़ को, उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो रखी है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि गाइस ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ये वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन को बता रहा है, लेकिन मेमोरी लोकेशन को बताने के लिए अब हम कंप्यूटर में इसको कैसे लिखेंगे। सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि हम कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को भैया। अब मेन चीज़ वो हमें समझनी है कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी वेरिएबल को लिखते कैसे हैं। तो गाइस जब आप कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को लिखने की बात कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है गाइस, सिंटेक्स होता है बेसिकली किसी चीज़ को लिखने का एक तरीका। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हम कंप्यूटर में कैसे वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए, वेरिएबल को लिखने के लिए आपको एक तरीका चाहिए जिससे कि आप वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो वो वेरिएबल को आप कैसे लिख सकते हैं गाइस, तो वेरिएबल को लिखने के लिए यहाँ पे जो एक तरीका होता है तो गाइस यहाँ पे जो वेरिएबल को लिखने के लिए तरीका होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ता है वेरिएबल का एक डेटा टाइप, और फिर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे वेरिएबल का नाम। ठीक है गाइस, आपको बताना पड़ता है वेरिएबल का नाम, और फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये सेमीकोलन। अब जब आप ये सेमीकोलन लिख रहे हैं तो आपका एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। जैसे आप ये सेमीकोलन लिख रहे हैं आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो जा रहा है। वो आपका वेरिएबल क्या बता रहा है, वेरिएबल बता रहा है उस वेरिएबल का डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या चीज़ है गाइस,
ये भी हमें नहीं पता, वेरिएबल तो हमने समझ लिया, लेकिन ये डेटा टाइप क्या चीज़ है गाइज। तो इस डेटा टाइप को भी अब हम एक बार समझ लेते हैं कि ये डेटा टाइप क्या चीज़ है। तो गाइज जब हम बात कर रहे हैं किसी भी डेटा टाइप की, तो अगर आप ध्यान ध्यान से देखें तो इस डेटा टाइप के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है डेटा और दूसरी चीज़ है टाइप। तो बेसिकली अगर हम इसको सेपरेट करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो डेटा टाइप है ये बेसिकली क्या है, जो हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं यानी जो हम डेटा स्टोर करने वाले हैं ये उसका हमें टाइप बता रहा है। और बहुत सही बात है गाइस, क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास उसी सेम टाइप का एक लोकेशन भी होना चाहिए गाइस, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और वो चीज़ अगर सेम टाइप की नहीं है तो वो कैसे स्टोर कर पाएगी। मान लीजिए अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कोई 10 अक्षरों की, लेकिन हमारे पास जो लोकेशन है वो सिर्फ 5 अक्षरों के लिए है, तो आप वहाँ पे 10 अक्षर नहीं स्टोर कर सकते ना गाइस। तो इसी चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, एक डेटा टाइप चाहिए। अब ये डेटा टाइप होते क्या हैं गाइस, ये डेटा टाइप क्या होते हैं गाइस, अभी हम जान लेते हैं इस चीज़ को। और देखिए डेटा टाइप को समझने के लिए आपको बेसिकली क्या है, वैल्यूज़ को समझना है। ठीक है, डेटा टाइप्स का रट्टा मत मारिएगा गाइस, डेटा टाइप का रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो चलिए मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ गाइस यहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों के पास एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर हमारे डेटा टाइप के टाइप्स हमें बता रही है कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप है। तो गाइस आप जैसा आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर दो पार्ट हमारे डिवाइड हो रहे हैं, दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि दो टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होंगे। तो पहला जो पार्ट आ रहा है वो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप गाइस, एंड दूसरा जो पार्ट आ रहा है वो है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव चीज़ को समझते हैं पहले, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है गाइस। तो देखिए जब आपके पास कोई चीज़ पहले से बनी हुई है, आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से बनी हुई है, चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप उसको प्रिमिटिव बोलते हो। और अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है उस टाइप की और आपको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको हर बार नया क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हो गाइस। तो प्रिमिटिव क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिए आपके पास पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या दो ही टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, या तो आप हाँ या ना में बात करते हो या फिर आप उसको किसी नंबर्स में बात करते हो। तो जब आप हाँ या ना में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी गाइस, बूलियन वैल्यूज होंगी। और कंप्यूटर के अंदर दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास नंबर्स होंगे। जब आप नंबर्स के अंदर अगर कोई चीज़ें लिख रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसके अंदर आपके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं गाइस, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं गाइस हमेशा। एक या तो आप करैक्टर वैल्यू लिख रहे होते हैं, या कोई आप करैक्टर लिख रहे होते हैं, या फिर कोई इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे कोई भी आपका नंबर, जैसे कि नंबर आपका पॉइंट में भी हो सकता है और बिना पॉइंट के भी हो सकता है गाइस। तो जब आप पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जब आप पॉइंट की बात कर रहे हैं गाइस, तो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो जाती है। और जब आप बिना पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है उनको हम गाइस यहाँ पे इंटीजर बोलते हैं। ठीक है गाइस। और जब आप अब इनको लिखने की बात करते हैं कि लिखते कैसे हैं गाइस, तो कंप्यूटर में जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हाँ या ना की, तो गाइस उसको लिखते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर बूलियन। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिख रहा है बूलियन। जब हमें कोई एक करैक्टर लिखना होता है तो गाइस हम उसको लिखते हैं कैर। अगर हमें कोई इंटीजर लिखना है, और इंटीजर में देखिए गाइस, इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर जब आपकी वैल्यू है, यानी जो आपके बिना पॉइंट की वैल्यू है गाइस, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि वो वैल्यू कितने अक्षरों की है, कितनी बड़ी है। अब जैसे जैसे आपके वैल्यू के करैक्टर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके वैल्यू के अक्षर बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता है गाइस। सबसे पहला जो है वो 8 बिट का है सर, एक 8 बिट का एक करैक्टर होता है गाइस, 8 बिट का। अगर हमारे पास कोई करैक्टर है, यानी उसके अंदर अगर कहीं पे 8 कॉलम्स हो, मान लीजिए बेसिकली 8 कॉलम्स के अंदर कोई वैल्यू अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपकी बाइट में स्टोर हो रही है। अगर उससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो वो आपका शॉर्ट में स्टोर हो रहा है गाइस। मान लीजिए जैसे कि 8 का है, अगर आपको 16 के लिए लग रहा है तो आप उसको 16 कॉलम में अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं गाइस। अगर वही चीज़ आप 32 में लिख रहे हैं, 32 कॉलम्स के अंदर अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको इंटीजर बोल सकते हैं गाइस। और 32 के अलावा अगर आपको 64 अगर आपको कॉलम्स लग रहे हैं गाइस लिखने के लिए, तो आप उसको सिंपल सी बात है कि लॉन्ग बोल सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में भी होता है गाइस। अगर आपके पास 32 बिट में अंदर अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप उसको फ्लोट बोल सकते हैं, और अगर आप 64 बिट के अंदर लिख पा रहे हैं तो आप उसको डबल बोल सकते हैं गाइस। तो गाइस ये तो बात हुई हमारे डेटा टाइप की। और डेटा टाइप की गाइस आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम काम करेंगे हम सब कुछ सीखने वाले हैं गाइस यहाँ पे। तो डोंट वरी कि आपको कोई यहाँ पे रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना गाइस। ठीक है, मैंने आपको बस डेटा टाइप से रूबरू कराया है। रूबरू
हो जाइए एक बार, आप देख लीजिए डेटा टाइप होते क्या चीज़ें, लेकिन इसको रट्टा मारने की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। जैसे जैसे काम करेंगे हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप आने वाला है। तो गाइस चलते हैं वापस से, और यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। तो गाइस हमने बोला कि वेरिएबल क्रिएट करना है। अब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए देखिए गाइस, पहले तो हमें डेटा टाइप डिसाइड करना है। अब ये डेटा टाइप कैसे डिसाइड करेगा गाइस? तो डेटा टाइप आपका डिसाइड होगा आपके डेटा से। तो मान ली, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं गाइस। तो ये समझने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास वैल्यू कौन सी आने वाली है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक 97 वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ। तो ये जो 97 वैल्यू है गाइस, इसको पहले समझते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप की है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब 97 को लिखने के लिए गाइस मुझे नहीं पता, देखिए आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, हम 01 की भाषा में तो इसको अभी के लिए अगर मुझे नहीं पता कि कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको एक सिंपल सा इंटीजर मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि ये सिंपल मेरा इंटीजर फॉर्मेट हो सकती है। अब देखते हैं वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर गाइस क्या है कि देखिए, हमने बोला ये सिंपल इंटीजर हो सकती है, तो हमने बोला डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। और फिर उसका हमने बोला नाम, तो हमने बोला जी नाम क्या होगा, डेटा टाइप का एक नंबर है तो नाम हमने बोल दिया नम होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये हमारा बन गया इंट नम। ये हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है गाइस, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया गाइस। अब देखिए गाइस, इस वेरिएबल के अंदर अब मुझे क्या करना है, सेकंड चीज जो कि हमारा आई, मुझे क्या डालना है, यहाँ पे एक इनपुट डालना है। तो वेरिएबल के अंदर इनपुट कैसे डालते हैं गाइस, तो आपको सबसे पहले तो वेरिएबल को बताना है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। ठीक है जी, हमने बोला कि वेरिएबल मेरा किस नाम से है, नम से है जी। और उस नम लोकेशन के अंदर आपको क्या करना है जी, यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है। तो मैंने बोला जी वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर 97। तो हमने बोला नम लोकेशन इक्वल हो गई जी 97 के। तो अभी नम लोकेशन के अंदर हमारे पास एक इनपुट आ गई है जो कि है 97। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, जब हमारे पास कोई इनपुट है, अब उस इनपुट को क्या करेंगे गाइस, स्क्रीन पे भी दिखाना चाहेंगे। तो उस इनपुट को स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हैं गाइस, तो हमें बेसिकली उस इनपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, जो हमने किया था लास्ट टाइम, हमारा था क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमने किया था गाइस। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे किस चीज़ को प्रिंट करें, 97 को प्रिंट करेंगे गाइस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम 97 को क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि वो तो हमने कहीं पे स्टोर कर रखी है, और उसका आप स्टोरेज लोकेशन कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आप 97 को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं गाइस, 97 के लिए आपको उसकी स्टोरेज लोकेशन चाहिए कि स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे आपको इनपुट को प्रिंट करना है गाइस। तो इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है हमारे पास 97 को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, 97 को प्रिंट करने के लिए हमें उसकी स्टोरेज लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अब स्टोरेज लोकेशन क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ उस स्टोरेज लोकेशन के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर क्या है, नम। तो वो हम यहाँ पे अगर नम को कॉल कर लें, हम अगर यहाँ पे नम को बोले कि भैया नम आप प्रिंट कर दीजिए, तो नम क्या करेगा, नम जाएगा उसकी लोकेशन पे, लोकेशन से लेके आएगा वैल्यू को फिर हमें दे देगा सिस्टम को, और सिस्टम क्या करेगा, उसको यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो नम है ये हमें हेल्प करेगा मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को लेके आने में। और अगर ये वैल्यू लोकेशन से आ रही है तो गाइस एक बार रन कर देखते हैं कि क्या ये प्रिंट कर पा रहा है इस चीज़ को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही मैंने रन के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पे एक मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पे कुछ का शो हो रही है, कोई वैल्यू यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। वो वैल्यू क्या है देखिए, तो 97 वैल्यू है। क्या हमने यही बोला था गाइस, तो देखिए 97 ही हमने बोला था कि प्रिंट कीजिए, और यहाँ पे भी हमारा 97 ही प्रिंट हो रहा है। तो गाइस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल क्या करता है, एक वेरिएबल बेसिकली एक वैल्यू को स्टोर करता है, और उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कल, और कल हम समझेंगे कि ये प्रोसेस नाम की चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है गाइस, तो हम कल प्रोसेस को समझने वाले हैं, प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। तो मिलते हैं कल गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर हमारा जो कंटेंट है गाइस वो पसंद आ रहा है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप अपने जो लर्निंग जर्नी है इस जर्नी को आप स्टॉप ना करें, और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। हमारी जो वीडियोस हैं वो डेली अपलोड हो रही हैं गाइस। तो इट इज़ बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि आपके जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे डेली अपडेट्स मिल रही हैं, डेली लाइव
आपको जो कुछ ही हम कंटेंट करा रहे हैं वो बिल्कुल आपके क्लासरूम के हिसाब से करा रहे हैं गाइस, और क्लासरूम के हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं गाइस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर एक आप लोगों को कोई फीडबैक देनी है, अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो गाइस आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि आप लोग कमेंट करेंगे गाइस। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक होगा वी विल इम्प्रूव ऑल द थिंग्स। सो टेक केयर गाइस एंड सी यू टुमारो।